प्रार्थना हमें सुबह उठ के प्रार्थना ईश्वर से करनी चाहिए। नियमित रूप से प्रत्येक दिन प्रार्थना करनी चाहिए। हम लोग स्कूल में आते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि नहीं? प्रेयर करते हैं ना? हम लोग बोलते रहते हैं। कौन सी प्रेयर आज था? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बोलते हैं कि हमारे मन में जो विश्वास है कुछ करने की, उसके प्रति इतनी स्नेह और शक्ति दे कि मेरा विश्वास न टूटे, विश्वास न टूटे। इसी तरह से प्रार्थना हम लोग करते रहते हैं। हे ईश्वर तुम दया निधान, हम सब बच्चे हैं नादान। हम लोग क्या है? नादान है। क्या है? क्या है? नादान का मतलब होता है जब ज्ञान नहीं होता है उसे बोला जाता है नादान। हमको दो ऐसा वरदान, यानी हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए, पढ़ लिख कर हम बने महान। क्या करके? पढ़ लिख करके हम महान बने। पढ़ लिख करके क्या बने? पढ़ लिख कर सदा करे सबका सम्मान, सबका सम्मान करे। हमें ईश्वर से हमें मांग रहे हैं वरदान कि हे ईश्वर हमें ऐसा ज्ञान दीजिए कि सबकी सम्मान करे, सबका मान आदर करे, किसी का बेइज्जती या किसी पर कोई गलत आरोप ना लगाए। गाए हम तेरा गुणगान। हम किसकी गुणगान गाएंगे? ईश्वर का गुणगान गाएंगे। क्यों गाएंगे ईश्वर का गुणगान? क्योंकि पूरे संसार को किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। सारे संसार किसका है? ईश्वर का। इतने व्यवस्था किसने किया है? सबसे शक्तिशाली कौन होता है? उस ईश्वर की प्रार्थना और धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं? इस प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए कि नहीं? आप लोग प्रार्थना डेली कीजिएगा। कैसे कीजिएगा? गाइए मेरे साथ में। हे ईश्वर तुम दया निधान, हम सब बच्चे हैं नादान। हमको दो ऐसा वरदान, पढ़ लिख कर हम बने महान। सदा करे सबका सम्मान, सदा करे सबका सम्मान। गाए हम तेरा गुणगान, गाए हम तेरा गुणगान, गाए हम तेरा गुणगान, गाए हम तेरा गुणगान। किसी इंसान में इतनी ताकत है जो एक इंसान को बना सकता है? क्या किसी इंसान में इतनी ताकत है जिस इंसान की प्राण चला जाता है वापिस कर दे? कर सकता है? ये सब कौन करता है? ईश्वर करते हैं। कौन करते हैं? आज बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, लेकिन ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। ईश्वर से बड़ा, ईश्वर से बड़ा, ईश्वर से बड़ा। क्योंकि जो ईश्वर ने बनाया है उसे इंसान नहीं बना सकता है। बना सकता है क्या? बना सकता है क्या? ईश्वर बनाता है तो पर्याप्त मात्रा में बनाता है। देखो कितनी पहाड़ बनाया, कितना पेड़ बनाए, कितने, लेकिन सुरक्षा करना हम लोग का कर्तव्य है। ईश्वर ने हम लोग को रखवाली करने के लिए दिया है। समझे कि नहीं? अगर हम लोग गलती करते हैं तो सजा इंसान ही पाते हैं ना, इंसान को ही मिलता है ना। इसीलिए हमें अच्छा करना चाहिए, हर चीज की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बकरी पाल लो और बकरी को काट के खाओ तुम, और प्रकृति का जितने वातावरण का पेड़ पौधे काट के खिला दो बकरी को। ऐसा करना चाहिए? ऐसा करना चाहिए?
बताओ, इंसान को इंसान की मारने का हक है? नहीं है, क्योंकि इंसान को ईश्वर ने बनाया है। लेकिन इंसान क्या करता है? इंसान की हत्या कर देता है। अच्छा बात है? अच्छा बात है? जब तुम प्राण दे नहीं सकते हो तो प्राण लेने का भी हकदार नहीं हो। प्राण दे नहीं सकते हो तो प्राण लेने का भी हकदार नहीं है। किसी भी जीव जंतु की हत्या करने का हक तुम्हें ईश्वर नहीं देता है। अगर कोई भी अगर हत्या कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? पाप। क्या कर रहा है? क्या करता है? क्या करता है? पाप। क्या करता है? अच्छा, जो बेजुबान पशु है उसे मारते हो तो पाप नहीं होता है? होता है कि नहीं? हाँ, ज्यादा से ज्यादा उसे डांट फटकार के साइड करो, सिखाओ, अलग बात है। अच्छा, एक बात बताओ, जिसे तुम जिला नहीं सकते उसे मारने का हक है? मारने का हक है? नहीं। इसलिए ऐसा गलती नहीं करना है। करते हो ऐसा गलती? करते हो? स्कूल क्यों आते हो? संस्कार सीख के जाने के लिए। क्या करने के लिए? अगर आप संस्कार नहीं सीख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप स्कूल आने का कोई फायदा नहीं हो रहा है। आपके तरह ही दूसरा बच्चा है वो होगा और आप भी स्कूल आके वैसे करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। स्कूल आके सोते हैं क्या? उठाओ उसको, जगाओ। ताकतवर बनो, बुद्धिमान बनो, समझे कि नहीं? लेकिन ताकत का इस्तेमाल किसी को सताने के लिए नहीं, समझिए कि नहीं? उसे सुधारने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए। यही ताकत का इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए? अच्छा बनाने के लिए, सुधारने के लिए। समझिए कि नहीं? समझे? समझे? बैठो। समझिए कि नहीं? अच्छा, अगर हम टीचर बने हैं तो किस लिए? किसी को सिखाने के लिए। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? सिखाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए।